वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और शहर दक्षिणी से 7 बार के पूर्व विधायक रहे श्याम देव राय चौधरी ने कहा कि वह उस मानक के अनुरूप नहीं है जिसके कारण उन्हें अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण नहीं मिला है, जिसका मलाल नहीं है। मुझे निमंत्रण मिलने की आशा नहीं थी। वाराणसी के कोदई चौकी बड़ा देव क्षेत्र में प्रणाम वंदे मातरम समिति द्वारा राम मंदिर आमंत्रण पत्र क्षेत्रीय जन के बीच घर घर जाकर दिया गया व लोगों को 22 जनवरी अपने स्थानीय मंदिर में पूजा अर्चना कर श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देखने तथा शाम को सपरिवार अपने घरों में दीप जलाकर दीपोत्सव मनाने का आग्रह किया गया। कार्यक्रम में बड़ा देव मोहल्ले के निवासी शहर दक्षिणी से भाजपा के 7 बार के पूर्व विधायक श्याम देव राय चौधरी को आवास पर जाकर आमंत्रण पत्र दिया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रणाम वंदे मातरम समिति के अध्यक्ष अनूप जायसवाल, संचालन चंदन गुप्ता, धीरेन्द्र शर्मा, धन्यवाद मंगलेश जायसवाल, आदित्य गोयनका ने किया। आज हम सब कोदई चौकी बड़ा देव मोहल्ले में श्री राम जन्मभूमि 22 जनवरी को जो एक तरह से स्थापना पूजन होने प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही प्रतिमा की भगवान राम की, उसके निमित्त हम सब सभी को मोहल्ले में आमंत्रण पत्र अक्षत पुष्प दे करके उनको आमंत्रित कर रहे हैं कि वो अपने घरों पर 22 जनवरी को 5 दीपक जलाएं तथा सुबह हमने अपने स्थानीय मंदिर में लाइव प्रसारण और पूजन हवन का कार्यक्रम सभी मोहल्ले के निवासियों के साथ रखा है, जिसका कि हम सब उस दिन लाइव प्रसारण भी देखेंगे और भगवान की आराधना भी करेंगे अपने समूह में। जी, श्याम देव राय चौधरी जी हमारे वरिष्ठ भाजपा नेता अवश्य हैं, लेकिन उससे पहले वो राम भक्त हैं और राम मंदिर के आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका बढ़ चढ़ करके निभाई थी, जिसमें कि उन्होंने गिरफ्तारी भी दिया था सर्वप्रथम और अनेक राम भक्तों की मदद भी की थी जिस समय प्रशासन उन लोगों को परेशान करता था। तो ऐसे हमारे वरिष्ठ और हमारे पूजनीय आदरणीय श्याम देव राय चौधरी को अन्य सभी क्षेत्र के बड़ा देव कोदई चौकी के निवासियों को हमने आमंत्रण पत्र दे करके उनको आमंत्रित किया कि उस दिन अपने घरों में पूजन करें, 5 दीपक जलाएं और दीपोत्सव मनाएं। देखिए, ये हम आम जनमानस, भारत के जनमानस के मन में एक जो हर्ष का है, भगवान राम उनके आराध्य हैं और 500 वर्षों की जो संघर्ष चल रहा था वो संघर्ष समाप्त होकर के भगवान राम अपने एक स्थान पर पहुंच रहे हैं। बहुत लंबी लड़ाई इसके लिए अनेक पीढ़ियों ने संघर्ष में अपनी बलिदान दिया, चाहे कोठारी बंधु हों, कल्याण सिंह जी हों, अशोक सिंघल जी हों, ऐसे अनेक ज्ञात अज्ञात लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी इस जन्मभूमि के लिए। तो ऐसे में लोगों का जो अपना सपना था वो साकार होता देख करके वो अभिभूत हैं और कार्ड को सिर माथे लगा रहे हैं और उनके हर्ष का भी कोई ठिकाना नहीं है। वो किन जिम्मेदारियों के पद पर हैं ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन सभी वरिष्ठ और समर्पित कार्यकर्ता हैं ये मैं जानता हूं और ये लोग पार्टी के हर काम में जो भी इनको लक्ष्य दिया जाता है उसको प्राणपण से और समर्पण के भाव से पूरा करते हैं, ये मुझे मालूम है। और मुझे बहुत खुशी है कि ये सारे लोग योजना के अनुसार मेरे पास आए और मुझे सम्मान दिया। अब ये तो जो 22 तारीख को वहाँ जो है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसी क्रम में सारे देश में सभी लोकल मंदिरों में ये आयोजन होगा और पूजन होगा, तो उसके लिए वो लोग निमंत्रण देने आए थे। मैं तो तैयारी की स्थिति में नहीं हूँ, शारीरिक स्थिति नहीं है, नहीं तो मैं भी इन्हीं दल में होता। लेकिन अब ये दुर्भाग्य है मेरा कि मैं शारीरिक रूप से बहुत सबल नहीं हूँ, फिर भी मानसिक रूप से तो सभी लोगों के साथ हूँ। तो उसका एक स्तर बनाए होंगे, वो उन्हीं लोगों को निमंत्रित करेंगे, निमंत्रण देंगे। अब हर कार्यकर्ता को निमंत्रण देना संभव नहीं है, अलग से व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण देना संभव नहीं है और न होता है। बहुत बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इतने लंबे काल के संघर्ष के बाद चाहे वो लोगों के प्राण की आहुति देनी पड़ी हो और कोर्ट में
केस सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया, और ये फैसला भी निश्चित रूप से जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, उनके अनथक प्रयास से ही संभव हुआ है, इसलिए उनको भी साधुवाद। और जो पूरे देश के जो सनातन धर्मी हिंदू हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं, मुझे ये आशा नहीं थी, क्योंकि मैं पार्टी की जो रीति नीति है और जो परिस्थिति है उससे अवगत हूँ। इतने लंबे समय से मैं एक कार्यकर्ता के रूप में जुटा हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि इस तरह से हमारे जैसे एक एक व्यक्ति को निमंत्रित करना संभव पार्टी के लिए नहीं होता है। उसका एक मानक होता है, उस मानक के अनुसार जो आते हैं उन्हीं को निमंत्रित किया जाता है। मुझे कोई शिकायत भी नहीं है, और मैं जहाँ हूँ और जो दायित्व बाकी कार्यकर्ताओं को मिला है कि लोकल स्थानीय सभी मंदिरों में उसका जश्न मनाया जाए। हमारे भाई बाबा का भक्त हैं, प्रभु के आराध्य हमारे हैं। इनको मैं ये फोटो लेकर के मैं जीवन का मैं सार्थक हो गया हूँ, और जीवन भर जब तक मेरा सांस रहेगा तब तक मैं बाबा का पूजा करता रहूँगा। और यह मुझे ध्यान सदा के लिए इनके लिए समर्पण मेरा। बाबा के लिए दिए हैं, भोलेनाथ के लिए दिए हैं, श्री राम जी के लिए दिए हैं, आराध्य के लिए दिए हैं। ये हमारे आराध्य हैं। आराध्य को लेकर के मैं धन्य हो गया, और मैं सब परिवार के लिए मैं इनको मैं शुक्रिया करता हूँ कि दीपक जलाने के लिए बोले हैं, तो दीपक जलाने के लिए पूरा मैं घर में दीपक जलाऊंगा और इनका मैं ध्यान करता रहूँगा। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी का इसका कोई सीमा नहीं है, कोई कहने का शब्द नहीं है मेरे पास में खुशी का। इतना खुशी है। पर मैं ऐसा कभी सोचा तो नहीं था, लेकिन प्रभु का कृपा से ऐसे हमारे महापुरुष ने ऐसा जन्म लिया धरती पर, जो कि उसको करके साक्ष्य दिखाए हैं। और ये देख करके बहुत खुशी हुआ है। शायद ऐसा पुरुष शायद धरती पर बहुत कम ही जन्म लेते होंगे कि ऐसा कार्य को करते होंगे।